जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सेट नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं गोल्डन 14 सीरीज का। तो पहला देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 8 सेब और 10 संतरे का वजन 5 केजी है। 12 सेब और 20 संतरे का वजन 9 केजी है। 15 सेब और 24 संतरे का वजन ज्ञात करना है हमें दोस्तों। देखिए पहले क्या कर रहा है, 8 एप्पल प्लस 10 संतरे कितना 5 केजी वजन है दोस्तों। और दूसरा क्या कर रहा है, 12 एप्पल और 20 संतरे। 20 संतरे कितना कर रहा है वजन 9 केजी है। तो दोस्तों अब इसको कैसे करें, इसको हम काट छाटेंगे। तो दोस्तों इसे सेम करने के लिए किसी एक कमान निकल पहले इसको इक्वल करेंगे। तो इसको मैं 10 से 20 करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देता हूँ। 2 तो 8 दूनी 16 ए प्लस 10 दूनी 20 एस बराबर 5 दूनी 10, फिर 12 ए प्लस 20 एस बराबर 9। दोस्तों अब घटाएंगे, तो घटाएंगे दोस्तों इसमें, तो घटाएंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे घटाते हैं इसे। तो घटाने पर कट गया, तो 16 में से 12 गया 4 एप्पल बराबर 1। इसको घटाएं तो 1 आया, तो एक एप्पल का मान है 4। अब इस दोस्तों इस ए का मान रखेंगे, इसमें हम रखेंगे 8 ए प्लस 10 एस बराबर 5। तो 8 ए का मान 1/4 प्लस 10 एस बराबर 5। 4 दूनी 8 यानी 10 एस बराबर 5 में से 2 गया, तो 10 एस बराबर 3। तो एस बराबर 3/10। तो दोस्तों अब देखिए एस का अब कितना के निकालने का रहा, 15 सेब और 24 संतरे का वजन निकालने का रहा। 15 एप्पल प्लस 24 संतरे का निकालने के लिए कह रहा है। तो 15 ए का मान रख देंगे 1/4 प्लस 24 का एस का मान रख देंगे 3/10। तो दोस्तों इसको 4 से 15 में भाग देंगे, तो 4 तिया 12, 12 4 4 से 28 पॉइंट में 28 और 4 25 20 प्लस 24 72, 72 तो 7.2 होगा। तो दोस्तों कितना 7 3 10 10.95 लगभग में कह रहा था 11 केजी आंसर दोस्तों, समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है दोस्तों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी है। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का पहले आप लोग फिगर समझिए। ये फिगर हो गया दोस्तों। तो इसको ये 90 डिग्री कौन बनाता है, समकोण समद्विबाहु होता है, 2 बराबर भुज जाता है। ये ए कर्ण होता है √a/2, a√2 होता है। तो देखिए क्या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल 2 आधार गुना ऊंचाई होता है, 1 गुना ए बराबर 50। तो ए स्क्वायर बराबर 50 गुना 2, ए बराबर √100। तो ए का मान कितना आ गया दोस्तों 10। और क्या करें, कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो कर्ण कितना है a√2, तो कितना हो गया 10√2 आंसर। दोस्तों अब तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर कहता है कि एक विक्रेता ने 10 केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7 रुपया 20 पैसे कर दी। लेकिन 1 केजी के बजाय उसने 900 ग्राम दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। तो वास्तविक मूल्य प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कह रहा था। पहले उसे देना चाहिए था कितना, 10 केजी रुपये में बेच रहा था, बेचने के लिए सोच रहा था, लेकिन 10 रुपये बेचने के लिए सोच रहा था, फिर लेकिन उसको बेचना पड़ा कितना 7 रुपये 20 पैसे में। तो पॉइंट इधर उठ के आगे 100। फिर कितना देना चाहिए उसे 1000 ग्राम, वो दे रहा था कितना 900 ग्राम। तो इसको सुना खत्म, दूसरा 100 से ही काट छाट करेंगे तो 90 72, फिर इसको भी काटेंगे तो 45 दूनी 90, 36 दूनी 72। अब कितना प्रतिशत परिवर्तन पूछा था, 9/45 गुने 100। तो 9 × 5 = 20, यानी 20% का परिवर्तन हुआ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्या कहता है, छूट वाली एक योजना में 1250 के अंकित मूल्य पर 38% की छूट है, लेकिन बिक्री केवल 434 रुपये की जाती, तो ग्राहक ने कितनी अतिरिक्त छूट। देखिए दोस्तों 1250 पर 38% छूट है, तो 100 में से 38 है तो 62/100। फिर अतिरिक्त छूट, तो अतिरिक्त छूट हमें पता नहीं, तो 100 - 100 मान तो बटा 100 बराबर
अतिरिक्त छूट कितना है 434 रुपये में वो खरीदा। तो 31 दूनी 62, 31 इकाई 1, तो 31 इकाई 1, 31 14, तो 25 25 25 से 25 100, तो 50 दूनी 100, 2 से 7 दोस्तों 100 माइनस एक्स बराबर कितना 4 दुनिया 8 गुना 7, 100 माइनस एक्स बराबर 7 56, तो एक्स बराबर 100 माइनस 56, एक्स बराबर 44% आंसर। दोस्तों देखिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आधार उसकी ऊंचाई का जिसका आधार इसका आधार उसकी ऊंचाई का 2 तिहाई का जिसका क्षेत्रफल है। तो 5वां नंबर देखिए दोस्तों, 5वां नंबर कहता है कि उस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या जिसका आधार यानी बी ऊंचाई का 2 तिहाई है 2 3, तो बी अनुपात एच का 2:3, तो इसको हम 2r और 3r मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r गुणे 3r बराबर कितना दे रहा है 363। तो दूसरे दो खत्म थी 121, तो आर स्क्वायर बराबर 121, तो आर बराबर √121, आर बराबर 11। तो ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, तो ऊंचाई बराबर कितना है 3r, तो 3 गुने 11 दिया 33 आंसर उसने। अब देखिए दोस्तों, अब देखने और पूछेंगे कितने 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्या कहता है दोस्तों 6ठा नंबर कहता है कि एक रेलगाड़ी अपनी नियत चाल में 12.5% की वृद्धि कर देती है तो अपने गंतव्य 20 मिनट पहले पहुंच जाती थी। यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिए गए 12% फ्रैक्शन 1/8, तो यानी उसकी चाल 8 से 9 कर दी गई। अति चाल समय को दूरी से मतलब विपरीत हो जाएगा, तो दोनों के अंतर 20 मिनट के अंतर है। तो कितना वास्तविक समय पूछ रहा था 9 गुना 20, 9 दूनी 18, 180 मिनट। ऑप्शन डी। 17 क्या कहता है दोस्तों 7वां क्या कहता है 7वां कहता है दोस्तों कि रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 45, 62 और दूसरे वर्ष के अंत में 65, 34 भुगतान द्वारा इसके द्वारा तो यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। तो रमेश द्वारा उधार की राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहला वर्ष कितना 4565 रुपया एक वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में कितना दोस्तों 6534 दूसरा वर्ष। तो ये कितना 10% का है, तो 10 से 10% 11% का मान, तो 11 से 6534 में भाग दो तो कितना है 6534/11, तो कितना है तो 11 5 55, 11 9 99, 11 9 यहाँ है 11 44। दोस्तों कितने 10, तो 10 गुना 594, तो 5940, तो 5940 में से जुटेगा दोस्तों दूसरे साल में था ना दोनों ब्याज लगेगा। तो 5 6 4 10, 9 5 14 116, 5 और 1 10 टोटली, तो 10% ब्याज, तो 10 से 11 थे 11 कमाने थे, तो एक कमान कितना 10/5 11, तो इसको क्या कितना 11 9 99, 11 5 55, 11 5 55, फिर 11 5 55, तो कट गया दोस्तों। तो ये कितना अब 10, तो एक से कितना मूलधन उसका था उधार लिया था राशि जो तो 10, तो 10 लिया था 955 गुना 10 बराबर 9550। ऑप्शन डी। 8वां दोस्तों 8वां क्या कहता है 8वां कहता है दोस्तों कि एक पाइप एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में भर सकता है, ठीक। और बी और दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है 48 मिनट में, और सी उसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। सी उसे 18 मिनट खाली करने निगेटिव, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 144, 18 × 4 से 48 × 144, 36 4 144। टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 + 3 -8 बराबर 7 - 8 थी -1 है, तो -1 है दोस्तों यानी यहाँ पर खाली है। तो क्या कहता है कि पहले 2 पाइप को शुरू में 16 मिनट के लिए खोल देते, 16 मिनट 2 पाइप ए प्लस बी 16 गुने 7 कितना 112, तो दोस्तों ये खाली होता है 12। तो क्या करें कि टैंकी को खाली करने में कितना समय लगता है, टैंकी 112
नहीं 112 मिनट, क्योंकि वो -1 तक यहीं से बाहर गया होगा तो खाली यहीं से होगा। तो सब लोग हम देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्या कहता है? 9वां नंबर कहता है दोस्तों कि एक पिता की वर्तमान आयु कितने, उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी, फादर इज सन की कितना 2 गुनी है, ठीक, 2 गुनी 8 साढ़े 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, 7:4 हो जाता है, तो 7:4 हो जाता है। और फिर 8.5 दोनों दिख रहे हैं। अब कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कर देंगे, इसमें तो 4 दूनी 8 है, 7 इकाई 7, तो कितना 85 गुना 4, 85 गुना 4 5 20 8 32 34 हो गया दोस्तों। यही 85 गुना 7, 7 5 35 बाकी 3 7 8 56 3 59.5 59.5, और दोनों में अंतर कितना 25.5 है। इसके अंदर 1, तो 1 का 25.5 है। पुत्र पूछ रहा था सन की कितना 1 गुने 25.5 यानी 25.5 वर्ष पुत्र की आयु है वर्तमान आयु। 10वां नंबर क्या कहता है दोस्तों? 10वां नंबर एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए 10वां नंबर कहता है कि एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थी के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? 300 विद्यार्थियों के लिए था, तो 20 दिन के बाद 50 विद्यार्थी छोड़ दिया, तो 300 यानी 20 दिन तक कितना 310 दिन के खाना बचा। कितना विद्यार्थी चले 50, तो बचा 250। कितने दिन के लिए खाना बचा? डी, इसमें से 25 19 भाग दे तो 12, डी बराबर 12 दिन के लिए बचा आंसर। अब 10वां नंबर क्या कहते हैं दोस्तों? 10वां नंबर तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। 10वां तो बनेंगे 11वां कह रहा है दोस्तों। 11 कहता है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। यानी 11 क्या कहता है? देखिए इसका सूत्र एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यानी पहला सही है, पहला सही। 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम गलती, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है दोस्तों बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दोस्तों। अब वो 3 से 12 का, यानी इसका 11 का ए सही होगा आंसर। 12 संख्या इतना में अंक 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जातीय मान कितना? 52 63 81 का जातीय मान 6000, जातीय मान 6 स्थानीय मान से घटाएंगे दोस्तों, तो 4 59 94 आंसर इसका। 13 दोस्तों कहता है कि हाँ 13 तो एकदम देखिए दोस्तों गौर से देखिए। 13 कहता है दोस्तों कि ए एक्स से 9 AM पर चलना आरंभ करता है, 1 PM पर वाई तक पहुंचता है। उसी दिन बी भी वाई से 9 AM पर चलना आरंभ करता है, उसी दिन 3 PM पर एक्स पहुंचता है, और ए के सामने समान रास्ते की ओर जाता है, तो दोनों किस समय पर मिलता है? देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो ए 9 AM पर चलता है और कितना पहुंचता है? 1 PM पर पहुंच जाता है, ठीक। बी इधर से चलता है 9 AM पर और पहुंचता है 3 PM पर। दोस्तों ये दोनों कितने घंटे का अंतर है? 4 घंटे का अंतर है। ये दोनों कितने अंतर है? 6 घंटे का अंतर है। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 6 4 के 12, यानी 12 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच की दूरी। अब एक निकालेंगे, 1 के 4 निकालेंगे कितना? 12/4, यानी 4 से 3 किलोमीटर पर आवर। अब बी के निकालेंगे 12/6, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों DST आप लोग सूत्र जानवे करते हैं, DST। तो दूरी कितना है? 12 बराबर 3 2 5 4 जुटेगा विपरीत में, तो 5 गुना टी। तो दोस्तों टी बराबर 12/5, यानी 5 दूनी 10 प्लस 2/5। इसको बदलने के लिए 60 से है तो मिनट में, तो बर्तन 24, यानी 2 घंटा 24 मिनट। 9 में जोड़ दिए तो 9 2 11 24 AM पर दोनों एक दूसरे के सामने मिलेंगे दोस्तों। अब क्या कहता है 14 नंबर? 14 नंबर देखिए दोस्तों, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में 135 ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना तय होता है? 4.5% पर 135 रुपया ब्याज। 1% के निकल तो 135/4,
तो ये पॉइंट के बदले ऊपर गुना 10, तो 9 पच्चे 45, 2 पच्चे 10, तो 9 से 145 नहीं कहेंगे, 9 पच्चे 45 यानी 15, 1% 30। तो दोनों में अंतर कितना है दोस्तों? 4.5, 5% बढ़ जाता है तो 0.5, तो 5 गुने 30 यानी 15 रुपया बढ़ोतरी हो गई 1%। अब देखिए दोस्तों, ये 15 नंबर का था। 15 नंबर क्या कहता है कि 6 क्रमागत समपूर्णांकों का औसत साम्प्रकित संख्या होती है। 15 नंबर देख लिया। ऑप्शन ए क्या कहता है? 6 क्रमागत 2, 4, 6, 8, 10, 12 बटा 6, तो इसको खुल के जोड़िएगा तो 42 बटा 6, तो 6 सत्ते 42, 7 ही पहला ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा ऑप्शन बी चेक करते हैं। 6 विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत विषम पूर्णांक होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 बटा 6, 36 बटा 6। ये तो सम आएगा, पूरे कह रहा है 20 हम आगे सम थे भी गलती। अब सी चेक करते हैं। 6 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत एक सम पूर्णांक होता है। 6 विषम पूर्णांक का औसत एक सम पूर्णांक होता है। देखिए दोस्तों, आया ना, यानी सी सही है। और डी कह रहा है 6 क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत विषम प्रकृति संख्या होती है, गलती, आता है सम। अब 16 नंबर देखिए दोस्तों। 16 नंबर ये तो एकदम हल्का है, आप लोग बना सकते थे, फिर भी मैं बना देता हूँ। 1031 माइनस 61 138 प्लस √36। देखिए दोस्तों, इसको 1031 सिर्फ घटाते जाना। √61 माइनस 138, 6 के 36 का स्क्वायर 6, 1031 माइनस 61 144 दोस्तों। तो 1031 माइनस 61 144 से 12, 1031 माइनस 61 में से 12 गया 49, 49 का रूट 1031 माइनस 7, फिर रूट है 1024, इसका कितना का 32 का स्क्वायर है दोस्तों। इसका आंसर 32 होगा, यानी ऑप्शन डी। अब 16 नंबर, 16 तो बन गया दोस्तों। अब 17 हम देखते हैं। 17 क्या कहता है दोस्तों? 17 कहता है ए 75,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी इसी व्यवसाय में शामिल हो जाए तो 1 वर्ष बाद उन्हें इतना का लाभ प्राप्त होता है। 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा, ए या बी के देखिए दोस्तों। ए 75,000 निवेश करता है, बी 80,000 निवेश करता है। बी 80,000 निवेश करता है। ए कहता है 12 महीने के लिए, बी कहता है 7 महीने के लिए, 5 महीने बाद ही खत्म। 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80, यानी 15 × 12 16 × 7, तो 180, 16 × 7 = 42, 112, इसमें 90 दूनी और 56 दूनी 28 दूनी 45, और दोनों जोड़ेंगे दोस्तों 73 आ जाएगा। 45 भाग देंगे कितना से? 40, 8,800 भाग आता है, क्या मतलब लगेगा? तो 7 के बेस 5 मारते हैं, 5 × 15, 7 × 5 = 35, 35 15 35 36, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4, फिर 8, 6 मतलब लगेगा 438। तो ये कर लिया दोस्तों, 3 5600। अब दोनों का 45 × 5600 बटा 28 × 5600, ये दोनों कैलकुलेट करें तो आएगा कितना? 2,52,200 और 1,56,800। ऑप्शन ए 17 का। देखिए तो 18 नंबर क्या कहता है? 18 एकदम हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर कहता है एक टोकरी में एक निश्चित संख्या मौजूद सेबों का औसत वजन 0.5 kg है। 0.5 kg है, तो मैं इसको मान ए प्लस एक टोकरी में 0.7 kg औसत वजन वाले 10 सेब निकाल दीजिए। 10 सेब निकाल तो माइनस 0.7 × 10 निकाल लिए तो माइनस, और फिर टोकरी 0.6 kg वाले औसत वजन वाले 5 सेब डाल दीजिए तो 5 को डाल दिए तो प्लस 0.6 × 5 बराबर कितना? 0.1 kg कमी हो जाती है, 0.4। इसमें कितना? एक एप्पल में से कितना? 10 + 5 दोस्तों, इसको कैलकुलेट करें। 0.5 A - 7 + 3 बराबर 0.4 A - 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों
0.5 a माइनस 0.4 a बराबर 4 माइनस 2। तो आप समझ रहे हैं कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो 0.1 a बराबर 2, तो a बराबर 2/0.1, तो a बराबर 20। तो कितने दोस्तों छोकरे में शुरुआत से वो कितने थी 20 थी। और इसको 19 नंबर कहता है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। 22.5% की फ्रैक्शन कितना होता है लोग जानते हैं, 9/40। तो 40 से 49 वृद्धि हुई। तो देखिए खपत खर्चा सेम करने के लिए क्या हम लोग विपरीत करते हैं, 49 40 9/49 × 100। दोस्तों इसको काट छट कीजिएगा आप तो आएगा 18.37%। दोस्तों 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर कहता है कि एक 3 5 7 9 11 1 से 1 परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर से अंत में शून्य की संख्या दाएं से 1 3 7 11 9 इसमें गुणा तो 0 आएगा क्योंकि एक विषम संख्या है दोस्तों। तो जैसे कि